हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपकी आंसर की आ चुकी है और आंसर के आने के बाद में ना रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 90 प्लस, 95 प्लस या 97 प्लस या 100 तक भी स्कोर है। ठीक है, तो ऐसे में भाई कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसको लेकर बात करेंगे, और कितने नंबर वाले बच्चे इस बार सेफ हैं उसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं कि भाई 90 प्लस इतना सारा डाटा कैसे आ गया। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी देखे होंगे और बहुत सारे बच्चों का आंसर की भी देखी होगी। तो देखिए, दो तीन चीज़ें समझाऊंगा, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये है कि जब आपका ग्रेड 1 का एग्ज़ाम था और आरपीएफ एसआई का भी था, तो उसके बाद में जो आंसर की आई थी ना, तो वहाँ पर कुछ आंकड़े अलग थे, लेकिन ग्रेड 3 में दोस्तों सभी आंकड़ा अलग देखने के लिए मिला है। क्योंकि देखिए, जो आप ये भी मान सकते हैं कि चलो हमने 1% ये भी मान लिया कि भाई ग्रेड जो 3 है इसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो इनसे ईजी था। ठीक है, ईजी था, मैंने मान लिया। और जो है ग्रेड 3, जो ये आपकी ग्रेड 1 था ना, इसमें ना 65 तक भी बच्चों के नंबर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ग्रेड 3 में ऐसा क्या हो गया कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका 90 प्लस स्कोर है। ठीक है, और ये तो भाई बिना नॉर्मलाइजेशन है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो जो कट ऑफ है वो तो आपकी 100 प्लस चली जाएगी। जिस हिसाब से डाटा आया, हमने दोस्तों लगभग 2 लाख बच्चों का डाटा देखा है लगभग। तो उसके बाद में दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, 90 प्लस तो भाई बहुत ज़्यादा बच्चों का है। अब देखो, मैं आपको बताऊँ तो पीसीएम में तो भाई जो वैकेंसी है वो भी बहुत कम है, आपको भी पता है इस चीज़ की। अगर आईटीआई की हम बात करते हैं तो आईटीआई में थोड़ी ठीक है, लेकिन भाई इतनी भी नहीं है कि आपकी कट ऑफ 60 या 65 ही चले जाए। ठीक है, जितने उनको बच्चे चाहिए वो पर्याप्त बच्चे उनको दोस्तों 85 प्लस में मिल जाएंगे, जैसे कि आंसर की कह रही है। अब भाई आपके मन में भी दो चार चीज़ होंगे कि सर फिर तो हम जो 60 वाले हैं, 65 वाले हैं या 70 वाले हैं, सिलेक्शन मुश्किल है फिर तो। भाई देखो, जो चीज़ें हैं जो आंसर की कह रही है वो तो यही कह रही है कि भाई जो 70 वाले बच्चे हैं या 60-65 वाले हैं उनका सिलेक्शन भाई मुश्किल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाए या आपकी जो शिफ्ट है वो थोड़ी हार्ड रही हो, और जिन बच्चों का 90 प्लस स्कोर बन रहा है उनकी ईजी रही हो, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन भाई जैसा कि आंकड़ा देखा गया है ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कई हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो 85 प्लस हैं। ठीक है, 80 प्लस भी बहुत सारा डाटा है। तो विदाउट नॉर्मलेशन अगर रो मार्क्स में भी बच्चों का इतना डाटा है ना, तो पहली बात तो ये, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पॉसिबल कैसे है। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि ये पॉसिबल हो कैसे गया, यानी सभी पढ़ने वाले बच्चे ग्रेड 3 में ही आ गए। आप भी ये सोच रहे होंगे, क्योंकि देखो यार 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में 90 प्लस स्कोर करना, 95 प्लस स्कोर करना या 85 प्लस स्कोर करना भाई बहुत बड़ी बात है। यानी जिस बच्चे का यहाँ पे 95 प्लस है उस बच्चे ने तो भाई पूरे 100 अटैम्प्ट किए होंगे नहीं किए होंगे। अब आप एक बात बताओ, इतनी नेगेटिव मार्किंग में और जो है ऐसे एग्ज़ाम में मैंने नहीं देखा इतना डाटा कि इतना अच्छा डाटा निकल के आया हो आंसर की आने के बाद में। भाई मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि आंसर की आने के बाद में इतना अच्छा डाटा सामने आया है कि इतने बच्चों के 90 प्लस स्कोर है। ठीक है, यानी भाई होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 1% बच्चा भाई टॉपर होता है, उसके मान लेते हैं। लेकिन भाई ग्रेड 3 में तो आप ये लगाओ कि आप देखोगे ना आंसर की, तो भाई लगभग हर बच्चा ऐसा है जो 85 प्लस मिलेगा, 80 प्लस मिलेगा। और ये चीज़ आप देख लेना, आंसर की के जो आंकड़े हैं वो खुद ये बोल रहे हैं। तो अब आपके मन में 3-4 चीज़ें चल रही होंगी, सर तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, कितने पर सेफ है, ये तो फिर बड़ी ही सोचने वाली बात है। तो भाई जैसी आपकी आंसर की है ना, इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है जो यहाँ पर पीसीएम वाले बच्चे हैं, पीसीएम वाले बच्चों को तो लगभग भाई साहब 90 प्लस ही ले के आना पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे जिस हिसाब से आंसर क्योंकि डाटा आया है और बच्चे बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो भाई यही मुझे पीसीएम में लगता है। ये मैं भी आपको बता नहीं रहा, ये मैं आपको भी सिर्फ एक डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी मैं आपको कट ऑफ दोस्तों बताऊँगा लास्ट में। अब देखो दोस्तों, बात क्या है ना, लगभग 2 लाख बच्चा का डाटा देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। आपको भी पता है कि यहाँ पर कोई ये तो है नहीं कि आपके 10 टाइम्स पास होंगे
या जो है 5 टाइम पास होंगे, या 1:1 का रेशियो है। आप सभी को इस चीज़ का पता है सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो भाई बड़ी ही दिक्कत होने दिख रही है मुझे कि भाई कट ऑफ तो यार बड़ी हाई जाएगी, क्योंकि अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के ही बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में तो ये आंकड़ा भाई 100 प्लस चला जाएगा, ठीक है। और जो है जो भी चीज़ें हैं सब प्रिडिक्शन है दोस्तों, और देखिए क्या होता है। अब ऐसे में देखते हैं तो भाई देखो, अगर आप पीसीएम वाले हो, पीसीएम से हो, तो अगर भाई आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग लगभग भाई यहाँ पर 87 से 90 के आसपास बन रहा है, तो सेफ़ हुआ मेरे अकॉर्डिंग। और सेफ भी क्या भाई, देख कहना तो चाहिए नहीं, लेकिन यार चलो एक आंकड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, हो सकता है आपकी शिफ्ट ईजी हो। जो ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर उनका स्कोर भाई 85 प्लस है तो ही वो सेफ़ रहेंगे। एससी वाले की बात करें तो 82 वाले प्लस सेफ़ रहेंगे। एसटी वाले भी भाई लगभग 79 या 80 वाले यहाँ पर सेफ़ रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आईटीआई की दोस्तों बात करते हैं हम लोग, तो आईटीआई वाले जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनका भी स्कोर यहाँ पर भाई लगभग 82 से 85 के आसपास बन रहा है, वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ़ हैं। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, जो भी यहाँ पर 80 क्वेश्चन के आसपास है वो सेफ़ है। एससी वाले भाई जो भी यहाँ पर 76 से लेकर के 79 क्वेश्चन पर है वो सेफ़ है। और एसटी वाले जो भी हैं दोस्तों 74 75 क्वेश्चन वाले सेफ़ है। दोस्तों देखो, मुझे भी अजीब लग रहा है इतना सेफ़ स्कोर बताते हुए, क्योंकि भाई जैसा आपका आंकड़ा आया है उसको देखने के बाद तो मैं भी खुद कन्फ्यूज हूँ कि भाई इतना आंकड़ा कैसे निकल के आ रहा है, वो भी आंसर की देने के बाद में। क्योंकि हर बार क्या होता है, जब आपकी आंसर की आती है तो जो बच्चे अपना अटेम्प्ट बताते हैं ना, उससे वो बहुत डाउन चले जाते हैं, और यहाँ पर तो जो अटेम्प्ट बता रहे थे ना वही निकल के आ रहा है। तो भाई बड़ी ही संभावना सोचने वाली है कि भाई ऐसा कैसे है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में इतना अच्छा स्कोर बच्चों का आ रहा है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कोई अपडेट निकल के आती है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेकर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।